कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित और अद्भुत नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। सभी को जय मसीह की। आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित है ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारा निगहबान है और उसकी आंखें लगातार हमारी ओर बनी है और वो हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कल के अद्भुत वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को इस अध्ययन के द्वारा आशीषित किया है। आज से हम लोग एक नया विषय शुरू करेंगे और मेरा विश्वास है ये जो हमने घमंड के विषय में सीखा, कल भी मैं परसों में एक कलीसिया में गया हुआ था और वहां पर जब मैंने इसी विषय को लेकर सेवकाई की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां पर कई लोगों को प्रभु ने वचन के द्वारा आशीषित किया। और एक सिस्टर मेरे पास आकर कहने लगी कि मेरे अंदर बहुत घमंड है पास्टर जी, लेकिन जब आज आपने इस विषय में मुझे सिखाया तो मुझे अपने जीवन की कमी घटियों के बारे में परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं तो समझ लीजिए कि स्वर्ग आपके लिए अपने फाटकों को खोल देता है ताकि आप आशीषों से भरे जा सके और उसकी महिमा को देख सके। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता हमारे मध्य में फिर एक बार है और कुछ अद्भुत बातों को एक नए विषय के द्वारा आज से हम सीखने जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग संपूर्ण तैयारी के साथ यहाँ पर रोज आते हैं। ये वो समय है जो प्रतिदिन परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार से अलग करता है, हमें शुद्ध और पवित्र करता है और हमें यहाँ मौका देता है, यहाँ समय देता है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी वाणी को सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की आवाज को सुनने से बेहतर इस पृथ्वी में और कोई भी बड़ी आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने घमंड के विषय में हमने बीते दिनों में जो अध्ययन किया उसके द्वारा मुझे वैयक्तिक रूप से बहुत प्रभु ने आशीषित किया और मेरे जीवन के जो छोटे छोटे लूप होल्स थे जहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी घमंड प्रवेश कर जाता था, उसके विषय में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। मुझे आपके विषय में नहीं पता, जब मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा था तो प्रभु मुझे करेक्ट कर रहा था और मुझे इस अध्ययन का विशेषकर जो घमंड को लेकर हमने सीखा, प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया पर्सनल व्यक्तिगत रूप से। और आज मैं आपके सामने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में फिर एक बार भेजा गया हूँ ताकि मैं आपको कुछ अद्भुत बातों को पवित्र शास्त्र से बता सकूं, सिखाने का प्रयत्न कर सकूं। और आज से हम एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे और मेरा विश्वास है जैसे हमने पिछले अध्ययन के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया, इस अध्ययन में भी परमेश्वर हमको जरूर आशीषित करेगा। वो लोग जरूर आशीष पाएंगे जो गंभीरता से परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने जीवन की बातों में आगे बढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करेगा। हालेलुया। सो आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसके 14 से लेकर 18 वचन को हम पढ़ेंगे। 14 से लेकर 18 वचन, भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसके 14 से लेकर 18 वचन, और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। मैं धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया।
देखिए, इसका दूसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आप परमेश्वर का धन्यवाद केवल और केवल तब कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के आश्चर्य के कामों को जानते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को सिर्फ एक सप्लाई करने की दुकान समझ रहे हैं, अगर आप स्वर्ग को सिर्फ एक ऐसा काउंटर समझ रहे हैं कि जो आप उससे मांगते हैं वहां से आप प्राप्त कर सके, और उस दुकानदार के मालिक, अगर उस यीशु मसीह को आप उस दुकान के मालिक समझ रहे हैं जो आप जब कुछ भी मांगेंगे तो आपको दे देगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आमीन। दाऊद इस बात को, इस सीक्रेट को जान गया था कि जब मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं तो मैं अपने जीवन में उसके आश्चर्य कर्म को देखने पाता हूं। जब आप ये जान जाएंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने किन आश्चर्य कर्मों को किया है, और जब दिन प्रतिदिन आप उसको स्मरण करके यहोवा का धन्यवाद करेंगे, आप आने वाले समयों में आशीषों के बड़े भागीदार बन जाएंगे। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हे प्रभु, तूने जो अद्भुत और भलाई के काम मेरे जीवन में किए हैं उसके विषय में मैं जानता हूं, और उसे स्मरण करके ही मैं तेरा धन्यवाद करता हूं ताकि मैं अपने आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। आमीन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हालेलुया। My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. हालेलुया। अंग्रेजी में ज्यादा सटीक लिखा हुआ है, हिंदी में कहता है जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, है ना। परमेश्वर ने हमको किसी के सामने, किसी के एडवाइस से नहीं बनाया कि इसका नाक थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्या, इसका नाक थोड़ा और शार्प करूं क्या, आंखें बड़ी बड़ी कर दूं क्या, इसका फेस थोड़ा और बढ़ा दूं क्या, इसको ओवल शेप में करूं क्या, वी शेप में करूं क्या, राउंड शेप में करूं क्या। परमेश्वर ने किसी से सलाह नहीं ली, इसीलिए क्योंकि उसको सलाह देने की योग्यता किसी में भी नहीं है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने उसने आपको और मुझे गुप्त में बनाया, और गुप्त में इसलिए बनाया क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने स्वयं के स्वरूप में बनाया। हालेलुया। आमीन। और जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे हड्डी हड्डी की गिनती को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। Your eyes saw my unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. हालेलुया। अद्भुत वचन है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। इससे अंदाजा लगाइए कि आज तो हम कम से कम अच्छे दिखते हैं, 2 हाथ 2 पांव प्रोपोर्शनेट बॉडी में दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय मैं और आप एक ऐसी पड़ी हुई वस्तु के समान होंगे, बेडौल, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मैं और आप ऐसी परिस्थितियों में थे। आमीन। मैंने नहीं कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग, कान, नाक, हाथ, पांव, जो कुछ भी मेरा बनता जाता था वो रचे जाने से पहले, मुझे बनाने से पहले परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। इतने इंच की उंगलियां, इतनी इसकी हाइट रहेगी, इसके कान ऐसे रहेंगे, इसके होठ ऐसे रहेंगे, इसकी आंखें ऐसी रहेंगी। एवरीथिंग वॉज रिटन इन द वर्ड, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये सब लिखित है, ऐसा ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये सब लिखित है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को आपको समझने में आपको बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते थे वो मेरे रचे जाने से पहले
तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार ही क्या बहुमूल्य है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के इन गहरी बातों को समझिए कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। तेरे विचार, परमेश्वर के विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। हम सोचते हैं प्रभु का हमारे और ध्यान नहीं है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, लेकिन वचन कहता है मेरे लिए, उसके लिए हमारे विचार नहीं, उसके विचार हमारे लिए बहुमूल्य, क्या ही बहुमूल्य है, इनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। इनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, अर्थात हम उसके विचार हमारे लिए अगर हम जोड़ने लग जाए तो हमारे बारे में कुछ नॉर्मल सोचता ही नहीं है, वो हमारे बारे में उत्तम बातें सोचता ही नहीं है मेरा पिता, आपका पिता परमेश्वर, लेकिन वो हमारे बारे में सर्वोत्तम बातें सोचता है, सर्वोत्तम बातें। आमीन। यदि मैं उनको गिनता, अर्थात उन विचारों को जो परमेश्वर मेरे बारे में करता है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हालेलुया। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं, ऐसा वचन में लिखा है। अगर परमेश्वर के विचारों को आप और मैं समझ पाते तो फिर क्या ही बात थी। आमीन। लेकिन वचन में लिखा है उसके विचार हमारे लिए इतने बहुमूल्य और इतने अद्भुत विचार परमेश्वर हमारे लिए करता है, जिनको अगर हम जोड़ना शुरू कर दे तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। वो ये बातें इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। ये समय है जब आज हम अपने एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं, और उससे पहले क्यों ना हम इन वचनों को जो आज हमने पढ़े हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी बातें आज हमें सिखाता है उसमें हम आशीष को प्राप्त कर सके। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं राजा। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं आज प्रभु जी जिन बातों को तूने हमें सिखाया है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले जो वचन जो विषय जिसके द्वारा तुमसे बातचीत करने पर है परमेश्वर पिता, उसके प्रति प्रभु जी हम ईमानदार होने पाए, ऐसा तो होने दे। जब तुमसे बातचीत करता है हमें इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम उन वचनों को ग्रहण कर सके राजा। प्रभु जी, सचमुच तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु पिता। परमेश्वर पिता, इस नए विषय को हमारे जीवन पर तो उंडेलने जा रहा है, इसलिए हम तेरे उपकार को स्मरण करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमें एक नया विषय दिया है, नई बातों को परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाने के लिए आया है। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि जब हम इन वचनों को सीखें तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए। आमीन। परमेश्वर भला है और वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर जब वचन को सिखाता है तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है
कि हम इन वचनों को समझ सके। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम इन वचनों को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करें तो परमेश्वर इसके द्वारा मुझे और आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। ये केवल तभी संभव है जब हम इन वचनों को गंभीरता से ग्रहण करें। हालेलुया। प्रियो, आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करके आपके सामने आया हूं कि प्रभु जब इन वचनों को मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं तो उनके जीवनों में तू बदलाव को लेकर आना और उनके जीवनों को तू आशीषित करना। हालेलुया। आमेन। एंड ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम फॉर मी बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। मेरे लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल और एकदम आराम का समय होता है व्हेन आई कम हियर टू स्पीक टू यू एवरी डे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आमेन। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में होता हूं तो मेरे लिए वो बहुत ही कंफर्ट का टाइम होता है, क्योंकि जब मैं अपने परमेश्वर जो कि मेरा शरण स्थान और गढ़ है, जब मैं उसकी उपस्थिति में होता हूं तो मेरे लिए आनंद और शांति का माहौल बन जाता है। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू सब्जेक्ट, फ्रेश सब्जेक्ट। हम एक नए विषय के बारे में आज सीखेंगे एंड दैट इज अबाउट आवर माइंडसेट। अपने सोचने के तरीके के विषय में आज हम सीखने जाने वाले हैं, या हम कह सकते हैं हमारी मानसिकता कैसी है उस विषय में हम सीखेंगे। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज क्योंकि हमारी जो सोच है वो ही हमारे जीवन की दिशा और हमारे जीवन की दशा को तय करती है। हालेलुया। हमारी सोच ही हमें किस मार्ग पर जाना है और हमारे जीवन में हमको कैसे जीवन जीना है इसको तय करती है। इसलिए आवर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो धर्मी रहे चाहे वो अधर्मी रहे, लेकिन उसका माइंडसेट कैसा है, उसका माइंडसेट ही उसके जीवन के दशा और दिशा को तय करता है। प्रियो, आमेन। और हम सब ये जानते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र से जिस भाग का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं या जिस भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही फैमिलियर स्टोरी है। हमने पवित्र शास्त्र में जितने लोग संडे स्कूल में गए उन्होंने तो बचपन से स्टोरी को सुना है, और जो संडे स्कूल नहीं भी गया है उनको भी ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है। परमेश्वर के कई सेवकों ने हमें इस अध्ययन के द्वारा अद्भुत बातें सिखाई है। संडे स्कूल के बच्चों को ये स्टोरी बहुत ही फेवरेट होती है और आज हम इसी अध्ययन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। हालेलुया। आज हमारे इस नए विषय का जो शीर्षक है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने जो बात मेरे जहन में डाली, आप लोग जो नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। जो द बाइबल स्टडी विच वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, द टॉपिक ऑफ आवर बाइबल स्टडी इज योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमेन। आपकी मानसिकता आपके विजय को तय करती है। हालेलुया। या आपके जय को तय करती है, या आपका विजय आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आप इसको कैसा भी लिख लीजिए। मैंने मेरे टाइटल में लिखा है योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमेन। आपकी मानसिकता आपके विजय को निर्धारित करती है या तय करती है। सो बिफोर वी गेट इनटू आवर स्टडी, लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड द मैसेज फ्रॉम द बाइबल, द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्सेस 32 to 37। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 32 से 37 वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से 37 वचन, और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ निकाल लीजिए ताकि हम एक मन एक आवाज में इसको पढ़ सके। 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्सेस 32 to 37। पहला शमूएल 17 अध्याय 32 से 37 वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैंने उसका पीछा करके उसको मारा, और जब कोई सिंह व भालू और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की
तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ वचन पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हम सब जानते हैं कि मैं यकीन से इस बात को आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने मसीह परिवार में जन्म लिया, उन्होंने स्टोरी को बचपन में संडे स्कूल से ही सीखते आए होंगे, और जो संडे स्कूल नहीं भी गए होंगे मेरे जैसे लोग, वो भी इस अध्ययन या इस स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस अध्ययन के द्वारा हमने बहुत सारे प्रकाशनों को प्रभु के सेवकों के द्वारा सीखा है। हालेलुया। लेकिन जब कुछ दिन पहले मैं इस भाग को पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मुझे आज्ञा मिली है। आप शायद सोच रहे होंगे, ये पास्टर हमको क्या सिखाएगा। ये तो हमने बहुत बार सुना है और हम सब जानते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। आप जानते भी होंगे शायद जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, परंतु ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग इस अध्ययन की गहराई में जाए, मैं एक आपको अद्भुत अनुभव बताता हूं मेरे जीवन से, जो इन दिनों मेरे साथ हुआ। प्रियो, हमारी एक क्रिकेट टीम है जहां पर मैं वर्कआउट करता हूं। हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाया है और हम लोग वीकेंड में टर्फ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके, हम अच्छे कार्डियो कर सके, हमारा कार्डियो अच्छा हो सके। और पिछले दिनों हम लोगों ने एक टीम के साथ कुछ मैचेस खेलने का तय किया था, और इसके पहले भी हम लोग उस टीम के साथ खेल चुके थे, जहां पर हमने उनका पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था 5-0 से, और हम लोगों ने उस पूरी सीरीज पर कब्जा पा लिया था। उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे कैप्टन को फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर, हम लोग फिर एक बार मैच करेंगे और हम लोग रेफरी भी आउटसाइडर्स रखेंगे और प्रोफेशनल वे से हम लोग उसको खेलेंगे। और हमने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने सैटरडे और संडे का दिन तय किया, और सैटरडे का दिन तय किया। सैटरडे नाइट हम लोग खेलेंगे। रात के 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के लिए समय तय किया गया, और बेस्ट ऑफ 3 सीरीज खेलने का समय तय किया गया। और हमारी टीम से फिर हमने बैठकर बातचीत की, हमने एक प्रोग्राम, एक प्लान किया कि कैसे हम उसको जीतना है हमको मैच को। और क्योंकि हम उनके साथ पहले खेल चुके थे और हम उनके प्लेयर्स के इन आउट्स को जानते थे, तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान लक्ष्य था उनके साथ फिर से खेलना। और पूरे कॉन्फिडेंस से शनिवार की रात को, इसी शनिवार की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सैटरडे नाइट को हमारी टीम मैचेस खेलने के लिए टर्फ पर गई, और मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। कुछ कारणवश मैंने उनको कहा, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग खेलिए, मैं आपको थोड़े समय बाद में भी सेकंड और थर्ड मैच में मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। और मेरी टीम यहाँ से टर्फ की ओर बढ़ गई, और वो लोग जाकर वहाँ पर नेट प्रैक्टिस करने लगे। और क्योंकि पहले वाली टीम अपोनेंट टीम आने की थी, तो ये लोग नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे खेलने की। और जब वो दूसरी टीम आई तो टॉस हुआ और मैच होने लगी। जब मैच शुरू हो गई तो मैं वहाँ पर गया और मैं बाहर से अपनी टीम को चीयर अप करने लगा। और पहली मैच हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार गए, बहुत ही बुरी तरीके से। आई बिलीव 10 ओवर्स का मैच था, और 10 ओवर्स में हम लोगों ने पहले बॉलिंग की थी, और हम लोगों के हमारी अपोनेंट टीम ने कुछ 10 ओवर में 71 रन्स हम लोगों के अगेंस्ट में मार दिए थे, और हमारी पूरी की पूरी टीम मात्र 37 रन्स में वाइंड अप हो गई थी। तो हम बहुत ही बुरी तरीके से हारे उस टीम से जिनको हमने बहुत कैजुअली लिया, नंबर 1। नंबर 2, जिनको हमने ये सोच के गए कि हमने तो इनको 5-0 से पहले हरा दिया है, तो हमारे लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन जब पहली इनिंग हारने के बाद जब वो सब लोग ड्रेसिंग रूम में गए और मैं भी बाहर से उठकर ड्रेसिंग रूम में गया, और मैंने उनसे कहा, कैप्टन से पूछा, कैप्टन व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया कि हम लोग इतनी बुरी तरीके से हार गए। तो उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, आपने टीम के उनके प्लेयर्स को देखा क्या?
तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी टीम पर फोकस कर रहा था, मैं उनके प्लेयर्स को इतना देख नहीं रहा था, क्यों, क्या हो गया? तो उसने मुझे कहा कि अमित भाई, ये मैच हम ड्रेसिंग रूम में मैच शुरू होने से पहले ही हार गए थे। और मुझे बहुत वियर्ड लगा वो आंसर। मैंने बोला क्यों सर, क्या क्यों ब्रदर, क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे कहा, जब हम नेट प्रैक्टिस ही कर रहे थे और जब इनकी टीम मैदान में आई, तो क्योंकि हम लोग लगातार क्रिकेट खेलते हैं सर, तो हमने देखा कि इनकी टीम में कुछ बहुत ही नए खिलाड़ी थे जो बहुत ही प्रोफेशनल थे, जो पंजाब क्रिकेट लीग में खेलते हैं, चंडीगढ़ क्रिकेट लीग में खेलते हैं और अलग अलग जगहों में प्रोफेशनली अंडर 19 नेट प्रैक्टिस करते हैं, रणजी में खेलते हैं, वानखेड़े MCA के साथ है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। और ये बार ये लोग 5-6 बहुत ही तगड़े प्लेयर लेकर आए थे और जब हमने उनको ग्राउंड में आते हुए देखा तभी अपने टीम का मॉरल डाउन हो गया था और हम एक्चुअली सर मैच तभी हार गए थे क्योंकि टॉस होने से पहले ही हमारे बीच में डिस्कॉर्ड और डिसयूनिटी हो गई थी, दैट अफेक्टेड दिस मैच। आमेन। हमारे बीच में मतभेद होने लगे थे और हमारे बीच में एक अलग डर का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि हम पहले जिस टीम के साथ खेले थे वो इतने प्रोफेशनल नहीं थे, पर शायद उस हार का बदला लेने के लिए ये इस बार बाहर से बहुत ही प्रोफेशनल लड़कों को अपने टीम में लेकर आए थे एंड और बिकॉज ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी दैट अफेक्टेड आवर टीम बैडली, माने हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से टॉस होने से पहले अपने मन में इस मैच को हार चुके थे। हालेलुया। हालांकि उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने दूसरी मैच के लिए और तीसरी मैच के लिए कुछ रणनीति बनाई और हमने कुछ प्लेयर्स को अपने पहले मैच से बाहर किया, दूसरी मैच में नए थोड़े, और क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग जाते खेलने तो हमारे सबको मौका देते खेलने का, तो कुछ प्लेयर्स को हमने सेकेंड मैच में चेंज किया, कुछ प्लेयर्स को हमने थर्ड मैच में चेंज किया और फाइनली हमने फिर एक बार उस सीरीज पर 2-1 से हमने कब्जा किया और हमने बड़ा आनंद मनाया और बहुत सेलिब्रेशन किया और लेकिन हम पहली जो मैच बहुत बुरी तरीके से हारे, उसका मेजर रीजन था कि सामने वाले अपोनेंट्स को देखकर ही डिस्कॉर्ड और डिसयूनिटी की आत्मा ने हमारी टीम के ऊपर कब्जा कर लिया था। हालेलुया, आमेन। और हालांकि हमने उसके बाद दोनों मैचेस जीते और सीरीज पर कब्जा कर लिया। सी यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, बिकॉज इट डिड नॉट हैपन ओनली ऑन द ग्राउंड, है ना। ये सिर्फ हमारे साथ उस दिन ग्राउंड पर नहीं हुआ, बट बिलवड पीपल ऑफ गॉड, मेनी टाइम्स it happens in the game of life also. Hallelujah, that you can be defeated before the battle even begins. Amen. ऐसा कई बार हमारे जीवन में भी होता है कि इससे पहले कि हम किसी परिस्थिति का सामना करें या किसी युद्ध में भाग ले, हम उस परिस्थिति को या उस युद्ध भूमि को देखकर ही अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जैसे मेरी टीम के लोगों ने जब सामने वाले अपोनेंट टीम के प्रोफेशनल और धुरंधर प्लेयर्स को मैदान में उतरते हुए देखा तो ये तभी उस मैच को हार चुके थे। आमेन। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थिति आती है जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, गोलियात नामक पहाड़ हमारे सामने जब हमको दिखाई देता है तो उसका सामना करने से पहले ही हम अपने हृदय में टूट जाते हैं, अपने मन में हम हार को स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो समझ ले। देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप युद्ध से कैसे वापस लौट कर आते हैं ये पहले इस बात पर निर्भर करता है कि आप युद्ध में किस मानसिकता के साथ कूद पड़ते हैं। आमेन। हाउ यू कम बैक फ्रॉम द बैटल इज नॉट इम्पोर्टेंट, but if you have to win the battle then your mindset is very important. Amen. आप उस युद्ध भूमि से क्या लेकर आते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन आप उस युद्ध भूमि में प्रवेश करते समय किस मानसिकता के साथ उस युद्ध में कूदते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। भयंकर तूफान से घिरी हुई परिस्थिति से आपका छुटकारा इस बात पर तय करता है या निर्भर करता है कि आप उस तूफान में प्रवेश किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। योर सक्सेस इन स्ट्रगल dependent upon
what you do before the struggle begins। इससे पहले कि आपका सताव के समय पर विजय पाना, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप उस सताव को कैसे अपने जीवन में लेते हैं, नकारात्मकता के साथ, सकारात्मकता के साथ। किसी कंपनी के इंटरव्यू का आउटकम किसी कंपनी का इंटरव्यू आप तब क्लियर नहीं करते जब आप उसको अपीयर करते हैं, लेकिन इट इज सेट बिफोर यू गेट टू द इंटरव्यू। हालेलुया। लेकिन आपका फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपका उसको क्लियर करना या उस जॉब को प्राप्त करना आपके वहां जाने के बाद तय नहीं होता है। आप किस मानसिकता के साथ उस इंटरव्यूअर्स के सामने या उस रूम में प्रवेश करते हैं, ये आपके बाहर आने के रिजल्ट को तय करता है। हालेलुया, आमेन। मुझे नहीं पता आप में से लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। इन अ सिंपल वे टू से, अगर ये तीनों बातें आपको समझ में नहीं आई, इन अ सिंपल वे दैट हाउ यू बिगिन and how you go in the battlefield will determine how you will come out of it। हालेलुया। आपका युद्ध भूमि में कि कैसी शुरुआत करते हैं या युद्ध भूमि में आप किस मानसिकता के साथ प्रवेश करते हैं, ये आपके जय और ये आपके हार को तय करता है। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए हम इस अध्ययन के द्वारा कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं। हम सबों ने डेविड और गोलियत की स्टोरी को बहुत बार सुना है, दाऊद और गोलियत की स्टोरी को सुना है। फिलिस्तीन और इजराइल जो है वो उस समय एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, आज भी हम जानते हैं। हालेलुया, हम सब जानते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन में आज भी युद्ध चल रहा है, और उस समय से जो शुरुआत हुई है वो आज भी बरकरार है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनके बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी होगी या जो भी इनके मनमुटाव होंगे। आमीन। और ऊपर पढ़े गए अध्ययन के अनुसार इस समय एक बार फिर फिलिस्तीनी सेना और इजराइल की सेना, जिसकी अगुवाई राजा शाऊल कर रहा था, ये दोनों आमने सामने थे। हालेलुया। इला के उस खाई में, उस पहाड़ पर, उस स्थान पर ये दोनों फिलिस्तीनी सेना और इजराइल की सेना एक बार फिर युद्ध के लिए आमने सामने थी। और फिलिस्तीनी सेना की जो अगुवाई थी वो उनका एक दानव था, उनका एक बहुत कद्दावर बोल सकते हैं या एक बहुत ही शक्तिशाली उनका एक सैनिक था जिसका नाम गोलियत था, जो गत नगर का निवासी था। वो गोलियत फिलिस्तीनी सेना की यहाँ पर अगुवाई कर रहा है, और इजराइल की छावनी का राजा या इजराइल का राजा, पहला राजा जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया मनुष्यों के कहने के अनुसार, वो शाऊल यहाँ पर उस इजराइल के छावनी की अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। और इजरायली आर्मी की अगुवाई जो राजा कर रहा है वो शाऊल था, और फिलिस्तीनी सेना गोलियत जो तकरीबन 9 फीट 9 इंचेस 9 फीट एंड 9 इंचेस ऐसा उसका वर्णन, टेक्निकल वर्णन किया गया है उस समय। वो गोलियत जो है हजारों हजार को मारकर वो इस युद्ध में लौटा था, और फिर एक बार अभी इजराइल को ललकार रहा है कि जो कोई भी तुम में से मुझको अगर मारकर गिराएगा तो हमारे पूरे लोग आपको नतमस्तक हो जाएंगे और आपकी सेवकाई करेंगे, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो तुम सब के सब फिलिस्तीनी सेना के गुलाम बन जाओगे। ये वो रोज आकर के राजा शाऊल को ललकारता था, और हम सब जानते हैं और इतिहास बताता है कि गोलियत की तलवार से उसने हजारों को, अब तक अलग अलग जितने भी युद्ध हुए थे ये अमर था, अब तक ये कोई भी युद्ध नहीं हारा था, और जहां जहां ये जाता था इसकी तलवार और इसके शस्त्रों से ये हजारों हजार सैनिकों को एक ही बार में मार गिराता था, और वो बहुत शक्तिशाली था। और अब यहाँ उस युद्ध में भी वो रोज अपनी छावनी से निकलकर इजरायली सेना को ललकार रहा है, लेकिन एक भी सैनिक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हालेलुया, आमेन। Nobody is ready to accept the challenge of Goliath, that is until teenage boy by the name of the David shows up. हालेलुया।
रोज ये आता था, बोलता था एक आदमी मुझे ऐसा दे दो तो इजराइल से जो मुझसे युद्ध कर सके, अगर उसने मुझे मार गिराया तो सारा सारा पैलेस्टाइन तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन ये रोज आकर ललकारता था राजा शाऊल और उसके लोग, उसके जो सेना थी। जैसे ही गोलियत सामने आकर ललकारता था, ये भागकर डरकर अपनी छावनी में वापस जाकर छिप जाते थे। लेकिन ये तब तक चलता रहा जब तक दाऊद वहां पर नहीं पहुंचा। हालेलुया। स्टोरी तो हम सब जानते हैं, पर प्रभु ने अगर ये अध्ययन हमको दिया है तो यकीन जानिए परमेश्वर इसमें हमको भेद की बातों को जरूर बताएगा। हालेलुया। टू कट शॉर्ट द स्टोरी, वी ऑल नो दैट डेविड वोन दैट बैटल, है ना। अब हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम सब इसको बचपन से या जब से हम प्रभु को जानते हैं तब से हम इस स्टोरी को जानते हैं, और हम उसको कट शॉर्ट करके हम आखिरी में जानते हैं कि आखिर में दाऊद ने इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली। और मेरे जैसे बहुत सारे धर्मियों को जो इस अध्ययन को पहली बार सुनते हैं या सीखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। जब मैंने भी पहली बार मेरे पासबान से इस विषय में सुना, सुनने को तो कान को बड़ा अच्छा लगा कि एक अदना सा छोटा सा लड़का, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है जिसके चेहरे पर लाली ही चमकती थी, एकदम अपने जवानी की ओर बढ़ रहा था, इतने से बच्चे ने 9 फीट 9 इंच के एक दानव रूपी इंसान को सिर्फ एक पत्थर से मार गिराया। हालेलुया। सुनने को कितना अच्छा लगता है, बड़ी हिम्मत आ जाती है। अगर दाऊद कर सकता है तो मेरा परमेश्वर ही दाऊद का परमेश्वर है, तो मैं भी करूंगा। ये वो बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं। बट जब पहली बार हम इस अध्ययन को सुनते हैं तो कॉमनली जो माइंड सेटअप हमारा होता है, दैट हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ टीनेज बॉय टू डिफीट द जायंट लाइक गोलियत। हालेलुया। गोलियत के समान इतने बड़े जायंट किलर को, पहाड़ रूपी किलर को दाऊद जैसा छोटा सा बच्चा ओनली विथ वन पेबल, है ना, एक पत्थर से, एक चिकने पत्थर से, विद द हेल्प ऑफ स्लिंग शॉट, है ना, एक चिकने पत्थर से भला वो एक पत्थर में इतने बड़े जायंट को कैसा क्या मार सकता है। इज इट रियली पॉसिबल? जब मैंने पहली बार इस अध्ययन को सुना था तब मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, तो मुझे कॉमेडी लगा थोड़ा सा, है ना। मैंने बोला कुछ भी लिखते हैं बाइबल में, ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता बूस्ट करने के लिए शायद कुछ लिख दिया होगा, बिकॉज तब मैं प्रभु को जानता नहीं था अच्छे से, और मैं परमेश्वर में बपतिस्मा भी नहीं लिया था। चर्च जरूर जाता था, वचन अटेंड करता था, आराधना अटेंड करता था, पर मुझे थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल था ये, है ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ था। हाउ कुड इट बी पॉसिबल, है ना। मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु मेरा मानना ऐसा था कि ऐसा असंभव है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कि सिर्फ उस चिकने पत्थर के द्वारा, वो जो पेबल था, वो पेबल कहाँ होते हैं पता है? आजकल हम लोगों के जो टी टेबल होता है ना, ट्रांसफरेंट टी टेबल्स होते हैं बहुत सारे लोगों के घरों में, उसमें वो पत्थर हम डालकर ऊपर से ग्लास से कवर करते ना, वो पेबल्स, वो चिकना पत्थर। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने सिर्फ उस चिकने पत्थर के द्वारा गोलियत पर विजय प्राप्त नहीं की, बट व्हेन ही केम टू मीट हिज ब्रदर्स, जब वो अपने भाइयों को मिलने के लिए उस बैटल फील्ड में या उस छावनी में आया, he already had many weapons with him, including 5 rocks and a slingshot. Hallelujah. दाऊद ने इस विजय को गोलियत पर सिर्फ एक पत्थर के द्वारा प्राप्त नहीं किया, परंतु जब दाऊद अपने भाइयों से मिलने शाऊल के उस इजराइल की छावनी में आया, तब उसके पास और भी बहुत सारे शस्त्र और हथियार थे, इंक्लूडिंग ये जो गुलेल है, वो पत्थर तो उसने वहीं से उठाए थे। हालेलुया। सो उसके पास और भी अधिक हथियार थे। अब आप सोचेंगे ये कौन सी अभी नई स्टोरी, नया बाइबल इसने छाप दिया रातों रात पास्टर ने प्रिंट करके, हमने तो कभी भी नहीं पढ़ा कि उसके पास और भी शस्त्र थे। आमीन। लेकिन मैं वचन के द्वारा आपको ये प्रमाणित करूंगा कि दाऊद सिर्फ स्लिंग शॉट को लेकर ही उस युद्ध भूमि में नहीं आया था, उसके पास और भी शस्त्र और अस्त्र थे जिसकी सहायता से उसने गोलियत पर विजय प्राप्त की। हालेलुया।
आमेन। शायद आप सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब सटिया गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा और सीखा है कि एक ही पत्थर ने गोलियत का काम तमाम कर दिया था, और ये कह रहा है कि उसके पास और भी शस्त्र थे। हालेलुया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा जवाब है यस, दाऊद के पास बहुत सारे शस्त्र थे। स्लिंग शॉट और पेबल तो एक मात्र था, निमित्त मात्र था, परंतु सिर्फ एक पत्थर के द्वारा दाऊद ने गोलियत पर विजय प्राप्त नहीं की। हालेलुया, आमेन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से शस्त्र थे, और फिर हम उन शस्त्रों को बारीकाई से अध्ययन करेंगे। मेरे पास वचन नहीं है आगे प्रचार करने के लिए, नहीं तो मैं आपको और आगे बताता, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु और अद्भुत बातें बताएगा, और हम इसकी गहराई तक, इसकी जड़ तक जाएंगे, ताकि जब हम उस जड़ से उठकर ऊपर आए तो हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल जब आप आएंगे तो इस अध्ययन को एक बार पढ़कर आना, जो आज हमने 1 शमूएल की बुक से किया है, और ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। कीप योर एक्साइटमेंट ऑन, आमेन। अपने उस उत्साह को बनाकर रखना कि आज यहाँ खत्म हुआ, कल क्या आने वाला है, तब आपको वचन समझने में बहुत सहायता करेगा प्रभु का आत्मा। आमेन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते इस अद्भुत वचन के लिए जो तूने हमें दिया राजा। प्रभु जी, सचमुच तेरी योजना मनुष्य की सोच से बहुत बेहतर और ऊपर है राजा। प्रभु जी, इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन बातों को आज हमने सीखा है राजा, वो हमारी स्मरण शक्ति में बनी रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने आज वचन सुना है उन सबों को तू आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये आगाज है और अंत भलाई में ही प्रभु उत्पन्न करेगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ, यह अद्भुत वचन है जो हम प्रभु से प्राप्त करने जा रहे हैं। इसको मिस नहीं करना। जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इसको लोगों को पहुँचाना। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम मिनिस्टर्स के लिए, मंत्रियों के लिए और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़े, सीखे, और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए निडर होकर हियाव और दृढ़ता के साथ अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।